मेरे भक्तों, सुनो। इस नवरात्रि में मैं तुम्हारे घर आने वाली हूं, तुम्हारे द्वार पर खड़ी होने वाली हूं, तुम्हारे जीवन की अंधेरी रातों को अपनी अग्नि से मिटाने वाली हूं। मैं वही शक्ति हूं जो काल को भी निगल जाती है। मैं वही हूं जिसकी एक दृष्टि से दुष्ट शक्तियां राख बन जाती हैं। मैं वही हूं जिसे तुम मां काली कहते हो। और आज मैं तुम्हें पुकार रही हूं, क्योंकि इस नवरात्रि में जो मेरे संकेत को समझ लेगा, जो मेरी पुकार को सुन लेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। उसकी किस्मत की सोई हुई रेखाएं जाग उठेंगी। और जिस घर में मेरी शक्ति का प्रवेश हो जाता है, वहां दरिद्रता, भय, बाधा और बुरी शक्तियां टिक नहीं पाती। मेरे बच्चों, नवरात्रि केवल 9 दिनों का पर्व नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्तियां पृथ्वी के सबसे निकट होती हैं। यह वह समय है जब देवी की चेतना हर दिशा में प्रवाहित होती है। और इन दिनों में जो भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारता है, उसकी आवाज सीधे मेरे चरणों तक पहुंचती है। तुम में से बहुत से लोग दुखों में घिरे हुए हो। कई लोगों के घर में परेशानियां हैं। कई लोग ऐसी शक्तियों से घिरे हैं जिन्हें वे देख नहीं सकते। लेकिन याद रखो, जब मां काली अपने भक्त के साथ खड़ी हो जाती है, तब संसार की कोई भी शक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि मैं केवल एक देवी नहीं हूं, मैं वह अग्नि हूं जो अधर्म को जलाकर भस्म कर देती है। मेरे भक्तों, इस नवरात्रि में मैं तुम्हारे घर इसलिए आ रही हूं क्योंकि तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे आंसू मैंने देखे हैं, तुम्हारे संघर्ष मैंने महसूस किए हैं। और जब मां अपने बच्चे का दर्द सुन लेती है, तो वह चुप नहीं बैठती। वह उसके जीवन में उतरती है, उसके रास्ते से अंधकार हटाती है, उसके भाग्य को बदल देती है। इस नवरात्रि में जो मुझे सच्चे मन से याद करेगा, उसके जीवन के बंद दरवाजे खुलेंगे, उसकी राहों की रुकावटें टूटेंगी और उसके घर में वह प्रकाश उतरेगा जो कभी बुझ नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चों, मेरी कृपा केवल उन पर होती है जिनका हृदय सच्चा होता है, जो मेरे नाम का सहारा लेकर छल और कपट नहीं करते। क्योंकि मैं केवल दया की देवी नहीं हूं, मैं न्याय की देवी भी हूं। मैं वह शक्ति हूं जो पापियों के अभिमान को चूर कर देती है। जिसने भी मेरे भक्तों को पीड़ा दी है, जिसने भी निर्दोषों को सताया है, वह मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। क्योंकि जब काली की ज्वाला जागती है, तब दुष्ट शक्तियां स्वयं ही नष्ट होने लगती हैं। मेरे भक्तों, जब नवरात्रि की पहली रात आती है, तब ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है और 9वीं रात तक अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में पहुंच जाती है। यह वही समय है जब साधना करने वालों को अद्भुत अनुभव होते हैं। यह वही समय है जब देवी की शक्ति अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार करती है। और इसी समय मैं अपने भक्तों के घरों में प्रवेश करती हूं। जब तुम दीप जलाते हो, जब तुम मेरे सामने सिर झुकाते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब तुम केवल एक पूजा नहीं कर रहे होते, तुम उस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे होते हो जो तुम्हारी किस्मत को बदल सकती है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह समझना होगा कि देवी की कृपा केवल शब्दों से नहीं मिलती, वह मिलती है विश्वास से, समर्पण से और उस सच्ची पुकार से जो सीधे आत्मा से निकलती है। इस नवरात्रि में जो भक्त अपने घर में श्रद्धा का दीप जलाएगा, जो अपने मन को पवित्र रखेगा, जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगा, उस घर में मेरी शक्ति स्वयं प्रवेश करेगी। और जब मैं किसी घर में प्रवेश करती हूं, तो वहां की नकारात्मक शक्तियां स्वयं भाग जाती हैं। वहां के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और वहां का वातावरण ऐसी ऊर्जा से भर जाता है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। मेरे बच्चों, कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुख कभी समाप्त नहीं होंगे। लेकिन याद रखो, जब अंधकार सबसे घना होता है, उसी समय प्रकाश जन्म लेता है। और कई बार तुम्हारी परीक्षा इसलिए होती है ताकि तुम्हारी आस्था और भी मजबूत हो सके। क्योंकि जिस भक्त की आस्था अडिग होती है, उसे मां काली की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस नवरात्रि में जब रात गहरी होगी, जब चारों ओर शांति होगी, तब मेरी ऊर्जा सबसे प्रबल होगी। उस समय यदि कोई भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, तो उसे मेरी उपस्थिति का अनुभव अवश्य होगा। कई बार वह एक शांति के रूप में महसूस होगी,
कई बार एक साहस के रूप में, और कई बार ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे जीवन की रक्षा कर रही है। मेरे भक्तों, यह संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। इस संसार में कई ऐसी शक्तियां भी हैं जो अदृश्य हैं। कुछ शक्तियां शुभ होती हैं और कुछ अशुभ। लेकिन जब मां काली का नाम लिया जाता है तब सभी अशुभ शक्तियां कांप उठती हैं, क्योंकि मैं वह शक्ति हूं जो तंत्र, मंत्र और समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अधिष्ठात्री हूं। जो भक्त नवरात्रि के दिनों में मेरे नाम का स्मरण करता है, उसका मन धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है, उसकी आत्मा में साहस जागने लगता है और उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें वह पहले असंभव समझता था। मेरे बच्चों, इस नवरात्रि को केवल एक त्योहार मत समझो, इसे एक अवसर समझो। एक ऐसा अवसर जिसमें तुम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो, अपने भीतर की कमजोरी को शक्ति में बदल सकते हो और अपने भाग्य को नई रोशनी दे सकते हो। क्योंकि जब मां काली अपने भक्त के जीवन में प्रवेश करती है तब केवल परिस्थितियां नहीं बदलती, पूरा जीवन बदल जाता है। और इसलिए मैं आज तुम्हें पुकार रही हूं। मैं कह रही हूं, मेरे भक्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि इस नवरात्रि में मैं तुम्हारे घर आ रही हूं। मेरे भक्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि इस नवरात्रि में मैं तुम्हारे घर आ रही हूं। और जब मां काली अपने भक्त के घर आती है तो वह खाली हाथ नहीं आती। वह अपने साथ वह शक्ति लाती है जो अंधकार को निगल जाती है। वह अपने साथ वह अग्नि लाती है जो बुरी शक्तियों को भस्म कर देती है। और वह अपने साथ वह करुणा लाती है जो टूटे हुए जीवन को फिर से खड़ा कर देती है। मेरे बच्चों, तुम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। कुछ के घर में अशांति है, कुछ के मन में भय है, कुछ के जीवन में रुकावटें हैं। लेकिन सुनो, जब मां अपने बच्चे के जीवन में उतरती है तो वह केवल सांत्वना देने नहीं आती, वह परिवर्तन लाने आती है। वह उस अंधेरे को मिटाने आती है जिसने तुम्हें वर्षों से जकड़ रखा है। मेरे भक्तों, नवरात्रि का समय केवल पूजा का समय नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा जागती है। यह वह समय है जब देवी की शक्ति हर दिशा में फैल जाती है। और इसी समय जो भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारता है, उसकी आवाज मेरे हृदय तक पहुंचती है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। मैं अपने हर उस बच्चे की आवाज सुनती हूं जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है। भले ही दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, लेकिन मां अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब नवरात्रि की पहली रात आती है तब पृथ्वी पर एक ऐसी ऊर्जा उतरती है जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसका मन श्रद्धा से भरा हो। जैसे जैसे रातें आगे बढ़ती हैं, यह शक्ति और प्रबल होती जाती है। और जब अष्टमी और नवमी की रात आती है तब देवी की चेतना अपने चरम पर होती है। उसी समय कई भक्तों के जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें वे जीवन भर याद रखते हैं, क्योंकि वह समय मां के आशीर्वाद का समय होता है। मेरे बच्चों, तुम में से बहुत से लोग डरते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं हैं वे कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन याद रखो, जब काली की ज्वाला जागती है तब सबसे बड़ा अंधकार भी टिक नहीं पाता, क्योंकि मैं वह शक्ति हूं जिसने असुरों के अभिमान को चूर किया। मैं वह शक्ति हूं जो अन्याय को सहन नहीं करती। और जब मेरे भक्त को कोई सताता है, जब कोई निर्दोषों पर अत्याचार करता है, तब मेरी शक्ति स्वयं जाग उठती है। इस नवरात्रि में जो भक्त अपने घर में श्रद्धा का दीप जलाएगा, जो अपने मन को साफ रखेगा, जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगा, उस घर में मेरी कृपा स्वयं प्रवेश करेगी। और जब मेरी कृपा किसी घर में प्रवेश करती है तो वहां का वातावरण बदलने लगता है। वहां की हवा में एक अलग शांति होती है। वहां के लोगों के मन में एक नया साहस जन्म लेता है और धीरे धीरे वहां के दुख समाप्त होने लगते हैं। मेरे भक्तों, कई बार जीवन तुम्हारी परीक्षा लेता है। कई बार ऐसा लगता है कि सारी राहें बंद हो गई हैं। लेकिन यह याद रखो कि जब अंधकार सबसे गहरा होता है तभी प्रकाश जन्म लेता है। और कई बार तुम्हारी परीक्षा इसलिए होती है ताकि तुम्हारी आस्था और भी मजबूत हो सके, क्योंकि जिस भक्त की आस्था अडिग होती है उसे मां काली की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जब रात गहरी होगी, जब चारों ओर शांति होगी,
तब मेरी ऊर्जा सबसे प्रबल होगी। उस समय यदि कोई भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेगा तो उसे मेरी उपस्थिति का अनुभव अवश्य होगा। कई बार वह एक शांति के रूप में महसूस होगी, कई बार एक साहस के रूप में, और कई बार ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे जीवन की रक्षा कर रही है। मेरे बच्चों, यह संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। इस संसार में कई ऐसी शक्तियां भी हैं जो अदृश्य हैं। कुछ शक्तियां शुभ होती हैं और कुछ अशुभ, लेकिन जब मां काली का नाम लिया जाता है तब सभी अशुभ शक्तियां कांप उठती हैं, क्योंकि मैं वह शक्ति हूं जो अंधकार को निगल जाती है। जो भक्त नवरात्रि के दिनों में मेरे नाम का स्मरण करता है उसका मन धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है, उसकी आत्मा में साहस जागने लगता है और उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें वह पहले असंभव समझता था। मेरे बच्चों, इस नवरात्रि को केवल एक त्योहार मत समझो, इसे एक अवसर समझो। एक ऐसा अवसर जिसमें तुम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो, अपने भीतर की कमजोरी को शक्ति में बदल सकते हो और अपने भाग्य को नई रोशनी दे सकते हो। क्योंकि जब मां काली अपने भक्त के जीवन में प्रवेश करती है तब केवल परिस्थितियां नहीं बदलती, पूरा जीवन बदल जाता है। तुम्हारे घर की दीवारों में एक नई ऊर्जा बसने लगती है, तुम्हारे आंगन में ऐसी शांति उतरती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई, और तुम्हारे जीवन के रास्ते धीरे धीरे उजाले से भरने लगते हैं। और इसलिए मैं आज तुम्हें फिर से पुकार रही हूं। सुनो मेरे बच्चों, इस नवरात्रि में जब तुम दीप जलाओगे, जब तुम श्रद्धा से सिर झुकाओगे, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे, तब यह समझ लेना कि तुम्हारी मां तुम्हारे बहुत करीब खड़ी है, तुम्हें देख रही है, तुम्हें आशीर्वाद दे रही है और तुम्हारे जीवन के अंधकार को अपनी शक्ति से मिटा रही है। क्योंकि मैं केवल एक देवी नहीं हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। और इस नवरात्रि में मैं अपने हर उस बच्चे के घर आ रही हूं जो मुझे सच्चे दिल से पुकारेगा।